हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर राहुल और आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। हर्निया एक ऐसी डिसीज़ है जो काफ़ी कॉमनली लोगों में पाई जाती है। बहुत से पेशेंट ऐसे रहते हैं जो इससे सफ़र करते हैं। अब हम जानेंगे हर्निया होता क्या है। हमारे एब्डोमेन में बहुत सारे ऑर्गन रहते हैं, उनको कवरिंग करने के लिए 3 लेयर पाई जाती हैं। पहली जो लेयर रहती है वो मसल्स की रहती है, जिसको हम रेक्टस एब्डोमिनस बोलते हैं। दूसरी जो लेयर रहती है वो फैट सेल की रहती है, फैट की रहती है, जिसको हम एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। तीसरी जो लेयर रहती है वो स्किन की रहती है। इन 3 लेयर से हमारे जो ऑर्गन्स रहते हैं वो कवर्ड रहते हैं। जब भी किसी कारणवश हमारी मांसपेशी जो मसल्स रहती है वो वीक हो जाती है और डिफेक्ट फॉर्म कर लेती है, ऐसी स्थिति में जो अंदर का कंटेंट रहता है जैसे इंटेस्टाइन और फैट, वो जब बाहर आके एक उभार जैसा बन जाता है, उसको ही हर्निया बोलते हैं। हर्निया अपनी सिचुएशन के हिसाब से कई टाइप्स का होता है। अगर ये ग्रोइन में, इंग्वाइनल रीजन में अगर हर्निया होता है तो उसको हम इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। कभी कभी ये अम्बलाइकल रीजन में, जो हमारा नाभि का एरिया रहता है, उसमें जब फॉर्म हो जाता है तो उसको अम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं। कई बार पुराने ऑपरेशन की जगह पे जब उभार जैसा लगने लगता है तो उसको हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। हर्निया होने के कई कारण रहते हैं, जिसमें कि जो मेन कारण रहता है वो होता है मसल्स का वीक हो जाना। कई बार पेशेंट अकॉर्डिंग टू एज उसकी मसल्स वीक होती जाती हैं, जिससे कि उस मसल्स में एक डिफेक्ट पैदा हो जाता है और उसके कारण हर्निया होता है। पहला जो मेन कॉज रहता है वो यही रहता है कि मसल्स वीकनेस, मसल्स आपकी वीक हो जाती है, इसके कारण हर्निया हो जाता है। दूसरा जो कारण है, जो अधिकतर रहता है, देखने को मिलता है, वो होता है जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो प्रेशर जो है वो आपके एब्डोमेन में डायरेक्ट पड़ता है, जिसके कारण ही डिफेक्ट फॉर्म हो जाता है और आपको हर्निया होने की शिकायत हो जाती है। किसी व्यक्ति को अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो रेगुलर मोशन जाने में प्रेशर लगाता है, तो ये प्रेशर एब्डोमेन में ही एक्ट करता है, जिसके कारण ही हर्निया फॉर्म हो जाता है। कई केसेस में पेशेंट जब प्रोस्टेट के कारण यूरिन जाता है तो उसको काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है। वो प्रेशर भी धीरे धीरे करके हर्निया प्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि प्रेशर से मसल्स वीक हो जाती है, इसलिए हर्निया फॉर्म हो जाता है। हर्निया के बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं रहते हैं। पहला जो सिम्टम्स रहता है वो उसका उभार रहता है। जब भी हर्निया होता है तो एक उभार टाइप का शरीर में आ जाता है, तो वो पहला सिम्टम रहता है, जिसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन से एंड क्लियरली देख पाते हैं कि ये हर्निया है। दूसरा, कभी कभी पेशेंट को हर्निया में पेन होता है, क्योंकि जब जो कंटेंट रहता है वो कई बार फंस जाता है और दोबारा अंदर जाता है, इसी कारण उसमें कभी कभी पेन होता है। तीसरा, कभी कभी पेन के साथ स्वेलिंग होती है, इरिटेशन हो जाता है एंड इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, ये भी देखने को मिलता है। चौथा, पेशेंट में कभी कभी डिस्कम्फर्ट फील होता है। कई बार जब इंटेस्टाइन का कुछ भाग कुछ देर के लिए बाहर रहता है, इस कंडीशन में उसे डाइजेशन वाली समस्याएं हो जाती हैं, उसको पेन होने लगता है, एब्डोमेन में काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील करता है वो। बहुत सारी प्रिकॉशन हैं जो हम अपना सकते हैं जिससे हमें आगे चल के हर्निया ना हो। सबसे पहला, हमें अपनी एब्डोमेन को रीजन के लिए रेगुलर वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि हमारा कोर मजबूत होगा, और जब कोर मजबूत होगा, मसल्स मजबूत होंगी, तो आगे जाके जो हर्निया होने की संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। हमें ऐसे किसी भी चीज़ से बच के रहना है जिससे कि हमें एब्डोमेन में प्रेशर न लगाना पड़े। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से बच के रहना है। अगर खांसी होती है, रेगुलर खांसी चल रही है, कई बार महीनों महीनों खांसी चलती है, उस कंडीशन में भी हमें अपने आप को सतर्क रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि हम खांसी से बचें, हमें खांसी ना हो, क्योंकि ये सारी रीज़न है जिसके कारण प्रेशर मांसपेशियों पे पड़ता है और इसके कारण हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी हमने बात की है हर्निया क्या होता है, इसका कॉज क्या रहता है, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। आगे वीडियो में, आगे जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं बात करूंगा कि इसमें मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट विद मेडिसिन, और क्या मेडिसिन से ठीक होगा हर्निया या फिर सर्जरी ही बेस्ट उपाय है, ये हम जानेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए,